दोस्तों नवरात्र के समय चल रहा है। कहते हैं नवरात्र के दिन माता दुर्गा पृथ्वी पर वास करते हैं। दोस्तों आज की ये घटना भी कुछ इसी प्रकार है। जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मां ने अपने भक्तों की जान बचाई। दोस्तों इस घटना का अंत सुनकर आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना के घटित होने के बाद से ये तो मुमकिन हो गया, अगर कोई प्राणी और देवी माँ को सच्चे दिल से प्यार करे, देवी माँ उसके रक्षा स्वयं करती हैं। यह घटना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अंकित शर्मा जी का है। अंकित जी बताते हैं उनके परिवार में उनके माता पिता का एक ही भाई है। भाई बेंगलुरु में जॉब करता है, माता पिता उनके साथ ही रहते हैं। अंकित जी एक फार्मा कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके माता पिता दुर्गा माँ के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों अंकित जी बताते हैं नवरात्र के दिन आ रहे थे, वैष्णो देवी जाने के लिए सोच रहे थे। पिछले कुछ सालों से कोरोना वायरस की वजह से कुछ ऑफिस में ज़्यादा ही काम था, क्योंकि मेरी कंपनी में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसलिए उसे छुट्टी मिलना भी संभव नहीं था। किंतु माता पिता के लिए वैष्णो देवी जाने के लिए बड़ा मन था। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट करा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे डर था, लेकिन वहाँ उनको कौन संभालेगा। मेरे पिता ने कहा साथ में कुछ और लोग भी जाएंगे, वो मैनेज कर लेंगे। उनका बहुत मन था। मैंने टिकट करवा दी। वह दिन भी आ गया। वो वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे। नवरात्रि का दिन था और वह निकल गए। और पिता ने बताया कि ट्रेन से उतरने के बाद का सफर थोड़ा सा मुश्किल था, मगर देवी माँ का जप करते करते हम मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो कि बहुत ही मुश्किल थी। मेरे पिता पहले से थोड़ा सा कमजोर थे, वो अक्सर बीमार रहा करते थे, इसलिए वो थोड़ा रुक के चलते थे। साथ के बाकी लोग का इससे आगे निकल चुके थे। अंकित जी बताते हैं कि मेरे माता काफ़ी सी थक चुकी थी, वो चलने की हालत में नहीं थे। वहीं पास में एक पत्थर पर बैठ गई। बैठकर माता जी का ध्यान करने लगे। तभी वहां पर एक लड़की आई, बोली आपका इंतजार देवी माँ कर रहे हैं, उठो और चलो आपको माता जी का दर्शन करवाने के लिए। मेरी माँ ने बताया कि उस लड़की के हाथ लगते ही शरीर में जोश भर गया। तुरंत ही वो उठकर चलने लगी। रास्ते में थोड़ी उनको सांस की दिक्कत हुई, लेकिन उस लड़की ने संभाला। मेरे पिता ने पूछा बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। उसने बताया कि मेरे नाम साक्षी है, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। उन्होंने कागज पर लिखकर देते हुए कहा ये मेरे गांव का पता है, परसों मेरे भाई की शादी है, आप चाहे तो मंदिर दर्शन करके लौटते टाइम जरूर आना। फिर वो वैष्णो देवी के मंदिर के पहुंचकर दर्शन किया और वापस इस समय साक्षी हमें नीचे लेकर आ रही थी। अति रास्ते से उन्होंने बोला मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। थोड़ा आगे जाकर वो गायब सी हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता इसी तरह वापस नीचे आए। उन्होंने सोचा कि पास में ही उस लड़की का घर है, क्यों ना हम उसे मिल के आए। उसने हमारी इतनी ही मदद की। फिर उसके घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि चारों तरफ सजावट हुई थी, साक्षी के भाई की शादी जो थी। मेरे पिताजी ने वहाँ पूछा क्या यह साक्षी का घर है। वहाँ साक्षी के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आप उसको कैसे जानते हैं। तब मेरे पिता ने सारी बात बोली, कैसे उसने साथ मदद की। साक्षी के पिता ने कहा आप जो साक्षी की बात कर रहे हैं, उसकी मौत आज से 4 साल से पहले हो गई। वो भी देवी माँ के अनंत भक्त थे और मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी। वहीं पर रोड एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। वहाँ जितने लोग भी आते जाते हैं वो उसकी मदद करती थी। अंकित जी ने बताया कि इतना सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने उस लड़की की तस्वीर दीवार पर टंगी देखी। उसके बाद साक्षी के माता पिता ने कहा कि आप लोग यही प्रार्थना करिए जल्दी से वो देवी माँ के शरण में चले जाएं और उसे मुक्ति मिले। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पर आपका राय जरूर दें।